सोनीपत के हरियाणा में एक सरकारी अधिकारी होते हैं। वो अपने ऑफिस में या अपने दफ्तर में वो काम कर रहे थे। उसी दरमियान एक लड़की पहुंचती है उसी ऑफिस में, कहती है सर मेरा कुछ कंप्लेन है, मेरी कुछ शिकायत है, मैं आपसे करना चाहता हूं, मेरा रिक्वेस्ट एप्लीकेशन ये है, आप हमारा एप्लीकेशन दर्ज कर लीजिए। उस महिला को देखते हैं वो अधिकारी और कहते हैं कि मैं तुझे देख रहा हूँ और तुम्हारा कंप्लेन दर्ज कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा कंप्लेन दर्ज करके करते करते मुझे तुम्हें देखते ही प्यार हो गया है। अब वो लड़की हक्का बक्का रह जाती है, अपने आप को इधर उधर थोड़ा सा टाल मटोल करती है और कहती है कि सर ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, मुझे इस तरह की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन वो अधिकारी थे ही कि मान ही नहीं रहे थे और वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तुमसे प्यार हो गया है और हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। कुछ देर सोचने के बाद लड़की कहती है ठीक है सर, मैं भी अपने आप में विचार विमर्श करूंगी, फिर आपको यस या नो का जवाब दूंगी। वो महिला फिर बाद में उसको उनको कहती है कि ठीक है सर, मैं आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद पता चलता है कि वो महिला किसी और के साथ इस तरह की अवैध संबंध बना के रह रही थी। फिर वहाँ से वो वह महिला उस अधिकारी को छोड़ना चाह रही थी और वो अधिकारी जब इन सारी बातों को जानते हैं तो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ अब रहना नहीं चाहता हूँ। तो वो महिला कहती है कि ठीक है सर, आप मुझे 30 लाख रुपया दे दीजिए, मैं आपको छोड़ दूंगी। वो सर किसी तरह से 30 लाख नहीं तो 20 लाख रुपए का इंतजाम करते हैं, कहते हैं कि ठीक है ये 20 लाख रुपया ले लो, मुझे छोड़ दो। और वो महिला 20 लाख रुपया जब पाती है तो उनको छोड़ देती है, वहाँ से उनका तलाक हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल राकेश सफ़र अभी तक में स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जहाँ भी कहीं होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज की सच्ची घटना है एक महिला की, सोनीपत की, जो वो पूरा 200 करोड़ रुपए की मालकिन बनना चाहती है। आज उसी महिला की घटना है, कहानी है, मैं जो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। दरअसल बात ये घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजियाबाद। गाजियाबाद का ही एक थाना या इलाका लगता है मुरादनगर। वहीं के एक बिजनेसमैन होते हैं। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। उनकी कई कॉलेज होती है, जो उनके कॉलेज का नाम UIMT नाम से उनका कॉलेज था। वो उस कॉलेज के मालिक के साथ साथ कई कॉम्प्लेक्स, कई बिल्डिंग के वो मालिक होते हैं। और वो उनका प्रॉपर्टी डीलर का काम भी था और वो अपने काम के प्रति इतना लगाव रखते थे कि वो दिनों दिन एकदम पूरा तरक्की के कगार पे थे और वो अच्छा खासा प्रॉपर्टी बना लिए थे अपनी मेहनत के बदौलत। उन सर जो होते हैं, ये मालिक जो होते हैं, उनके 2 लड़के, 1 लड़की और उनकी बीवी, पूरा परिवार इस तरह था, पूरा हँसी-खुशी से चल रहा था, जी रहे थे ठीक-ठाक से। दरअसल बात ये है कि 2000 सन 2021 में उनका बड़ा लड़का जो होता है, उनके बड़े लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है और वो उनका बड़ा लड़का उसी एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में 2-4 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद में वो एक्सपायर हो जाता है। जब वो एक्सपायर हो जाता है बड़ा लड़का, तो ये जो मालिक होते हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग के मालिक, जो कॉलेज के मालिक होते हैं, ये बिल्कुल टूट चुकते हैं कि हमारा लड़का तो इस दुनिया में नहीं रहा, मैं अब कैसे जीऊँ? दरअसल बात ये है कि उनका जो छोटा लड़का था वो विकलांग था, मंद बुद्धि का था, जिसकी वजह से वो और परेशानियों का सामना कर रहे थे। और उनकी लड़की जो थी वो पढ़ने लिखने में ठीक-ठाक थी और वो पढ़ लिख के मतलब डॉक्टर हो गई थी। डॉक्टर होने के बाद उनकी लड़की की शादी हो जाती है, लेकिन बचता है उनका छोटा लड़का। और छोटा लड़का जब बचता है तो उसकी शादी नहीं हो रही थी। और उसी दरमियान कुछ दिन के बाद उनका जो सर होते हैं वो भी मतलब इन सारी चीज़ों को झेलते हुए वो एक्सपायर हो जाते हैं, मानसिक और शारीरिक दबाव की वजह से। और उनकी जो पत्नी होती हैं, फरवरी 2021 में उनको पता चलता है कि उनकी जो पत्नी है वो भी कैंसर से पीड़ित हैं और उनको बचने का बहुत ही कम चांस है। जब ये सारी चीज़ें, इस तरह की घटनाएँ होती हैं, तो उन्हीं के घर पर एक आदमी आता है जिसका नाम है सचिन। वो सचिन आके उस मालकिन से कहते हैं कि ऐसा है मैडम जी, मैं आपको एक नौकरानी दे देना चाहता हूँ कि जिससे आपके घर का सारा काम जो है वो हल्का हो जाएगा और आपको दवा से लेके सारी चीज़ें, घर की जो भी घर की सामग्री होती है, रसोइया से लेके घर की सारी चीज़ों को वो देखेगी।
वो मालकिन जो होती हैं वो मान जाती हैं और कहती हैं ठीक है मुझे एक नौकरानी दे दीजिए। नौकरानी कोई दूसरा नहीं, वही लड़की जो उस अधिकारी को छोड़ के आई थी, जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, वही लड़की इस घर में नौकरानी बन के आती है जिसका नाम प्रीति होता है। और वो उस घर में इतना इत्मीनान के साथ, इतनी आसानी के साथ सारी कामों को करती थी, रसोइया से लेके दवा को लेके, और उनका जो एक छोटा लड़का था जो विकलांग था, उसका भी सारा देखभाल करती थी कि मानो लग ही नहीं रहा था कि इस घर की नौकरानी हो, पूरा काम बहुत बाकायदे से कर रही थी। और उसी बीच में जब उनका तबीयत खराब होता है कैंसर से, तब वो कहते हैं, वो लड़की उस महिला के पास यानी अपनी मालकिन के पास जाती है, कहती है कि आंटी जी, मैं आपके लड़के से शादी करना चाहता हूँ, और भले वो विकलांग हैं और मंदबुद्धि के हैं, लेकिन हम अपना जीवन साथी इनको बनाएंगे और पूरी ज़िंदगी के साथ जीना चाहते हैं और मरना चाहते हैं। वो महिला जो मालकिन, घर की मालकिन होती हैं, वो तैयार हो जाती हैं और आनन-फानन में, यानी उसी हॉस्पिटल में जहाँ वो कैंसर से पीड़ित थी, दवा चल रहा था, उसी हॉस्पिटल में ना कोई शहनाई, ना कोई बैंड बाजा, ना ही कोई अन्य प्रतिक्रिया यानी क्रिया उस तरह की, और वहाँ जयमाला जयमाला मतलब गले में हार डाल दिया जाता है, माला डाल दिया जाता है, और वहाँ के जो स्टाफ वगैरह थे, वही थोड़ा दो चार लोग देखते हैं कि इस महिला का यानी इस लड़की का और उनका जो मंद बुद्धि वाला लड़का है उससे शादी हो जाती है। वो महिला शादी करने के बाद वो अपने दूल्हा यानी जो विकलांग लड़का था उसके साथ, विकलांग लड़के का नाम था विकलांग लड़के का नाम था शिवम। शिवम जो सबसे छोटा वही लड़का था विकलांग वाला, वो उसके साथ आके घर पे रहती हैं। लेकिन जब इसकी भनक उनकी बेटी यानी उनकी मालकिन की बेटी जो होती हैं, आकांक्षा देवी, जो आकांक्षा, वो जिसकी शादी पहले हो चुकी होती है और वो डॉक्टर थी, मैंने आपको पहले भी बताया है। वो जब घर पे आती हैं अपने मायके में, तो देखती हैं ये सारी घटनाएं ऐसे हो गई। और वो जो प्रीति है, जो शिवम का शिवम की वो वाइफ बन के बह रही, तो वो अपने 3 सगे संबंधियों, अपनी मौसी और अपने 2 खास रिश्तेदारों को उस बड़ी-सी आलीशान बिल्डिंग में रह रही है। और उसी बीच में उसकी मालकिन जो होती है, वो भी एक्सपायर हो जाती है। उसी कैंसर की वजह से उनका भी इंतकाल हो जाता है। ये सारी चीज़ें जब इस घटना को अंजाम वो दे रही थी इस चीज़ों को, तब वो आकांक्षा आके वहाँ कहती है तुम्हारा यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है, दाल गलने वाला नहीं है। और वो उसको हटाने की वहाँ से कह रही थी, भागने के लिए कह रही, लेकिन वो प्रीति जो है, यानी शिवम की जो पत्नी बनी थी, वो कहती है कि मैं तो ये 200 करोड़ रुपए की मैं मालकिन हूँ, और तुम्हारा क्या, तुम तो शादीशुदा हो गई, तुम्हारा इस घर में कुछ है ही नहीं, तुम अपना जहाँ शादी हुआ वहाँ चली जाओ, यहाँ हम हमारे जीवन में दखल मत डालो। लेकिन वो पढ़ी लिखी थी और वो पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाती हैं। पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाने के बाद में वहाँ से अधिकारी कुछ आते हैं, देखते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, और उसके बाद वो कमिश्नर के पास भी चली जाती हैं। और कमिश्नर जब इन सारी बातों को अपने संज्ञान में लिया, तो उसको अपने हिसाब से वहाँ के जो एसएचओ होते हैं उनको ऑर्डर दिया कि इस सारी घटना का आप मुआयना कीजिए और देखिए कहाँ तक इसका सही तरीका क्या है, इसमें क्या निष्कर्ष निकाला जाता है, क्या निकाला जा सकता है। तो वहाँ के एसएचओ होते हैं जो इस पूरी घटना को जांच पड़ताल करते हैं और देखते हैं, पाते हैं कि ये सारी घटनाएं घटित हुई हैं, जो कि इसमें मुख्य आरोपी जो बना है वो सचिन है, जो उनकी मालकिन को एक नौकरानी के तौर पे दिया था, उनकी मालकिन को नौकरानी के तौर पे दिया था, और यही नौकरानी बाद में बिना बैंड बाजा, बिना और कुछ के, मतलब बिना वकील दलील के भी वो अपना शादी कर लिए, कि थोड़ा सा हार डाल के और मांग में सिंदूर डाल दिया था। लेकिन उसका जो मेन मकसद था, उस 200 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी थी, उनका जो पूरा बिल्डिंग था, जो भी मकान था, स्कूल की वो, कॉलेज के वो मतलब उनका कॉलेज भी, कई कॉलेज चल रहा था, उन सारी चीज़ों का वो मालकिन बनना चाह रही थी। तो इसमें पूरा जांच पड़ताल होता है और यही दोषी पाया जाता है कि साथ साथ में वो जो सचिन है, वो सचिन जो नौकरानी को दिया था इस मालकिन के घर पे आने के लिए, कि वो भी इस हिस्से में शामिल था। वो बोल रहा था कि तुम जाओ, दरअसल बात ये, वो जो प्रीति है वो सचिन की भांजी लगती थी, दूर में भांजी लगती थी, वो जानबूझकर उस घर में लाया था और कह रहा था कि तुम्हारी तो इस तरह की
मतलब 6 शादियाँ पहले मैं करवा चुका हूँ, तुम्हें करोड़पति ब अरबपति बन लखपति बनवाने के चक्कर में, और तुम्हें केवल एक शादी करना है, और वो अंतिम शादी इस घर में लाके करवाता है शिवम के साथ में। और लेकिन इस पूरी घटना में वो सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी उस मालकिन की एक बेटी जो होती है आकांक्षा, और उस जांच पड़ताल में पाया जाता है कि जब ये सारी घटना हो रही थी, घटित रही, तो उनकी यानी जो मालकिन होती हैं, वो मालकिन अपने जीवित में ही, यानी अपने जीवन काल में ही अपनी प्रॉपर्टी का पूरा मालिकाना हक जो था उनके अपनी बेटी यानी आकांक्षा, जो डॉक्टर थी आकांक्षा, उनके नाम कर चुकी थी। अपना उनका जो खुद का बेटा था विकलांग, जिसके साथ वो प्रीति रह रही थी, उसको एक भी मतलब बिस्सा ज़मीन, थोड़ा-सा भी ज़मीन या थोड़ी-सी प्रॉपर्टी उस विकलांग लड़के को नहीं दी थी। इस पूरी घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सतर्क करना है कि समाज में इस तरह की घटनाएँ हो जाती हैं, जो फ़िल्मी यानी अंदाज में होती हैं, और फ़िल्म में तो वो तो पर्दे के पीछे दिखाया जाता है। लेकिन आजकल के दौर में लोग प्रॉपर्टी, धन दौलत के चक्कर में कहाँ तक गिर जा रहे हैं, ये आप लोग खुद समझ सकते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना में आपकी क्या विचार है? आप कहाँ तक सोच पा रहे हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने की कोशिश करें। धन्यवाद।